हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बड़ी अपडेट है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो एनपी टेट वर्ग 1 के कैंडिडेट हों, वर्ग 2 के कैंडिडेट हों या फिर वर्ग 3 के अभ्यर्थी हों, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है 2018 का और वर्ग 3 2020 का एग्ज़ाम जो दिया हुआ है, और ओबीसी के लगभग 700 लोगों के जो नियुक्ति आदेश नहीं आए हैं उनके रिगार्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण एक आपको न्यूज़ मिलने वाली है। ये डीपीआई की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है 17 मई 2024 को। तो पहले मैं एक ब्रीफ में थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये जो आपका आदेश है डीपीआई के द्वारा ये किसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो ये समीक्षा बैठक होने वाली है जो आपकी भर्तियाँ न्यायालयीन प्रकरणों के कारण फंसी हुई हैं, जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो आपकी 2018 के एमपी टेट वर्ग 1-2 हो या फिर आपकी 2020 की वर्ग 3 हो। तो उसके रिगार्डिंग आपकी समीक्षा बैठक होगी, उसका कुछ ना कुछ निराकरण निकाला जाएगा। ओबीसी होल्ड वर्ग 3 के ऐसे कैंडिडेट जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, क्योंकि बैठक इसीलिए लगाई जा रही है कि जो भी न्यायालयीन प्रकरणों की वजह से भर्तियां रुकी हुई हैं उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये जो लेटर है उसका सब्जेक्ट आप देख लीजिए, न्यायालयीन एवं अन्य प्रकरणों की समीक्षा हेतु बैठक में उपस्थित होने बाबत डीपीआई के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ डीपीआई की बैठक कब होने वाली है, पूरी लिस्ट दी हुई है। एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, लास्ट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में न्यायालयीन एवं अन्य प्रकरणों की समीक्षा बैठक का आयोजन 20 से 22 मई को प्रातः 11 बजे से किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए समीक्षा बैठक का नवीन संशोधित समय 10:30 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। उक्त समीक्षा बैठक में चर्चा हेतु निर्धारित विषय एवं प्रशासकीय कक्षवार समय सारणी संलग्न विशिष्ट एक अनुसार रहेगी। संबंधित अधिकारीगण कृपया उक्त निर्धारित तिथियों को बैठक स्थल समागम हॉल में प्रातः 10:20 बजे तक अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित करें। अब किनकी समीक्षा बैठक कब है वो आपको इस पेज में पूरा दिया हुआ है। तो हम बात करेंगे जो एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 के लिए समीक्षा बैठक होनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए परिशिष्ट एक में क्या दिया, न्यायालयीन प्रकरणों एवं अन्य विषयों पर आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा बैठक आपकी 20 से 22 मई की विषय वस्तु एवं समय सारणी दी हुई है यहाँ पर कि किस विषय में किस दिन आपकी मीटिंग होनी है, समीक्षा मीटिंग होनी है। स्थान दे दिया गया है समागम हॉल, लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई। ओके, तो देखिए जो अपने लिए काम की चीज है उसको देख लीजिए। उच्च पद का प्रभार भर्ती संबंधी एवं अध्यापक संवर्ग के संविलियन के संबंध में, तो आपकी भर्ती संबंधी भी आपकी बैठक होने वाली है। अध्यापक संवर्ग के संविलियन के संबंध में भी चर्चा होगी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। उच्च पद के प्रभार से रिलेटेड भी समीक्षा बैठक में चर्चा की जाएगी। समय है 2 से 3 बजे तक। अब यहाँ पर कौन कौन उपस्थित होगा, सुश्री कामना आचार्य, अपर संचालक श्री मोहन सिंह टटेरे, उप संचालक तथा स्थानीय 1, 2, 3 से संबंधित अधिकारीगण सभी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अब इन पर क्या होने वाला है, कौन कौन से मुद्दे में बात हो सकती है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम वर्ग 1 की पहले बात कर लेते हैं। वर्ग 1 में 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर केस लगा हुआ है रिजर्वेशन का, तो उनकी भर्ती आज तक नहीं की गई, लेकिन जिन पर कोर्ट केस नहीं है उन सभी विषयों पर ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 में भी कोई भी रिजर्वेशन केस नहीं लगा हुआ है। इसके बावजूद भी काउंसलिंग करवा ली गई और काउंसलिंग करवाने के बाद इनके नियुक्ति जो पत्र हैं उनको रोक दिया गया है। तो वर्ग 3 का भी निराकरण आपका हो सकता है। इस बैठक में कुछ ना कुछ चर्चा जरूर होगी वर्ग 3 से रिलेटेड कि इन सभी की जो काउंसलिंग है वो करवा दी गई है। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे
नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वर्ग 3 की जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, इनकी नियुक्ति के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा और कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। तो उसकी योजना चल रही है, तो कुछ ना कुछ योजना ज़रूर चल रही होगी और इस समीक्षा बैठक में ऑल क्लियर होगा। इलेक्शन के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कौन कौन से सॉल्यूशन निकाले गए हैं भर्ती को लेकर के। कोई भी आदेश आ सकता है, जीएडी के आदेश में संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है पटवारी भर्ती में 27% रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि वर्ग 3 की जो भर्ती है उसके बाद का रिजल्ट है आपका, बाद की काउंसलिंग, सब कुछ बाद का, इसके बावजूद भी वहाँ पर 27% पर भर्ती की गई है। लेकिन वर्ग 3 की भर्ती में पूरी काउंसलिंग होने के बाद, स्कूल चॉइस होने के बाद इनको रोक दिया गया है। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, चाहे वो पद वृद्धि हो या फिर जो 13%, सरकार ने भी कहा था कि 13% का जो ये मैटर है बहुत जल्द इसको सॉल्व किया जाएगा। गवर्नमेंट इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट की फटकार लगाने के बाद गवर्नमेंट ने ये कहा था, लेकिन आचार संहिता चलने की वजह से 13% में लगातार अभी ये होल्ड बरकरार रहेगा, इनको नियुक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। उसका रीज़न है आचार संहिता। आचार संहिता खुलने के बाद गवर्नमेंट जो कदम उठाएगी वो चीज़ें होंगी। इसी के रिगार्डिंग आपकी जो मीटिंग है वो होने वाली है। जितने भी डीपीआई के भर्ती संबंधी और आपके उच्च पद प्रभार और अध्यापक संवर्ग के लिए जितने अधिकारीगण हैं सभी की वहाँ पर मीटिंग होगी। जैसे सुश्री कामना आचार्य मैम रहेंगी, अपर संचालक श्री मोहन सिंह टटेरे उप संचालक तथा स्थानीय 1, 2, 3 से संबंधित अधिकारीगण रहेंगे। तो ये आप सभी के लिए एक तरह से कह सकते हो गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर भर्ती संबंधी समीक्षा बैठक हो रही है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। इतने दिनों से जो लगातार चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो वर्ग 3 में ओबीसी को होल्ड किया गया हो या फिर वर्ग 1 में जिन सब्जेक्ट में केस लगा हुआ है उनको होल्ड किया गया हो, तो उनका निराकरण कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वर्ग 3 का निराकरण होना ही होना चाहिए। आज तक इतनी बातें गई, चाहे वो पुराने शिक्षा मंत्री थे जो उनसे बात की गई थी, अब जो नए शिक्षा मंत्री उन्होंने भी कहा था कि आपके इसके लिए कुछ ना कुछ चल रहा है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी जो पहले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी कहा था कि आप लोगों के लिए जो ओबीसी होल्ड रुके हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ चल रहा है। तो समीक्षा बैठक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इतना तय है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा और इलेक्शन के बाद आप लोगों के ओबीसी होल्ड को खुलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि वर्ग 3 में एक दूसरा भी मैटर है कि पूरी काउंसलिंग करवा ली गई है और जब पटवारी में ये लोग ज्वाइनिंग लेटर 27% पे दे सकते हैं तो फिर वर्ग 3 में क्यों नहीं, क्योंकि वर्ग 3 की काउंसलिंग पहले की, भर्ती पहले की, सब कुछ पहले का ही है। और पटवारी भर्ती का जो रिजल्ट है वो बाद में आया। रिजल्ट आने के बाद विवादों में फंसी। इसके बाद जिस तरह से रिजल्ट 27% पे दिया गया था उसी तरह से आप लोगों का, क्योंकि इसमें जिला रोस्टर लगता है तो फिक्स नहीं है कि 27 मिलेगा 25 मिलेगा, लेकिन जैसा जिला रोस्टर जारी किया गया था उसी तरह से इनकी भर्ती कर दी गई है। तो फिर वर्ग 3 में क्यों रोका गया है, कुछ समझ में किसी के नहीं आ रहा। तो इसी से संबंधित आपकी चर्चाएं होंगी। डीपीआई की जो समीक्षा बैठक है सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत जल्द आप लोगों को हो सकता है खुशखबरी देखने को मिले। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन रिजल्ट के बाद ये डिपार्टमेंट अपने काम शुरू कर देगा। तो देखना ये है कि क्या वर्ग 3 का होल्ड 4 जून के बाद ओपन होगा, कोई ना कोई आदेश जरूर आएगा। और इसके अलावा आपकी जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती हैं उन पर भी कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा, क्योंकि उसकी रोस्टर भी जारी कर दिया गया है, सिर्फ काउंसलिंग बाकी है आपकी प्रयोगशाला शिक्षक की। तो चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।